नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज आप लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। एक महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में। इतने महान व्यक्ति हैं वो, इतने मल्टी टैलेंटेड हैं कि पूछिए मत। और फालतू में मोदी विरोधी लोग उनको खरी खोटी सुनाते रहते हैं। बहुत चिंता है उनको देश की। बहुत मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति। भारत के प्रत्येक नागरिक को गर्व महसूस होना चाहिए कि इतने मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बताइए कितनी चिंता है भारत के नागरिकों को कि वो अपने जान का परवाह किए बगैर, हाल ही में बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वर्तमान में अभी भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ रैलियां होती है, लाखों लाख भीड़ होते हैं, फिर भी मोदी जी को अपनी जान की कोई चिंता नहीं। किस लिए? आपके भविष्य के लिए, हमारे लिए, आपके लिए अपने जान को जोखिम में डाल करके लाखों लाख भीड़ को संबोधित कर रहा है। कोविड का इतना भयानक सिचुएशन है इस देश में, फिर भी बिना मास्क के संबोधित करते हैं। उनको अपनी जान की कोई चिंता नहीं है, उनको बस आपकी चिंता है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये लोग कर रहा है। आपको समझ में नहीं है, फिर भी मोदी विरोधी लोग उनके बारे में उटपटांग बात बोलते रहते हैं। बेवकूफों, पता ही कितनी चिंता है उनको कि वो बंगाल का महत्वपूर्ण रैली छोड़ करके अभी हाल ही में एक प्रोग्राम करने आ गए, परीक्षा पे चर्चा। अभी परीक्षा का दौर चल रहा है, जिसमें भारत के शिक्षित युवाओं को उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मार्गदर्शन किया। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया है, वो इतना महत्वपूर्ण बात बताया है वो, ये बात ना तो यहाँ के प्रोफेसर को, ना लेक्चरर को, ना आईएएस को, ना आईपीएस को, ना आईएफएस को, ना ही किसी डॉक्टर्स को, मतलब किसी भी व्यक्ति को, आप भारत के कोई भी महान व्यक्ति को उठा लीजिए जो सफल हुए हैं अपने जीवन में, उनको किसी को ये बात नहीं पता थी कि परीक्षा में बच्चों को कठिन प्रश्न का हल सबसे पहले करना चाहिए। हमारे मोदी जी आकर के बात बताइए। इतने महान व्यक्ति हैं और उनके बारे में उटपटांग बात बोलते हैं मोदी विरोधी लोग। कितने महान व्यक्ति हैं वो? क्या किसी को पता था ये बात कि भाई परीक्षा में कठिन प्रश्नों का हल पहले कीजिए और आसान प्रश्नों के हल बाद में कीजिए? किसी को नहीं पता था। क्या किसी को पता था ये बात कि तक्षशिला हमारे बिहार में है? हमारे मोदी जी आकर के ये बात बताया कि तक्षशिला बिहार में। क्या किसी को ये बात पता थी कि नाले के पानी से जो गैस निकलता है उससे चाय बन सकता है? किसी को नहीं पता था। हमारे मोदी जी आकर के ये बात बताया। इतने महान व्यक्ति हैं और उनके बारे में उटपटांग बात बोले जा रहे हैं। मतलब युवाओं को, भारत के युवाओं को तो कोई समझदारी ही नहीं। इतने महान व्यक्ति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? इतने महान व्यक्ति हैं वो कि लोग तो, हम लोग, आप लोग या कोई भी लोग जो परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा हॉल में या परीक्षा जहाँ पर हम लोग को कंडक्ट कराया जाता है, वहां पे सिर्फ उन प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन मोदी जी इतने महान व्यक्ति हैं कि वे उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो परीक्षा में पूछे नहीं भी जाते, जो उनसे नहीं भी पूछा जाता उनका भी प्रश्न का उत्तर देते हैं। कितने महान व्यक्ति हैं वो? क्या किसी ने उनसे पूछा था कि आप वाटनगर में चाय बेचते थे? किसी ने नहीं पूछा था, फिर भी उसका उत्तर, इतने कठिन प्रश्न का उत्तर दिए वो। क्या किसी ने ये पूछा था कि बांग्लादेश में के आजादी के लिए वो जेल तक गए? किसी ने नहीं पूछा था। इतने कठिन प्रश्न का उत्तर वो दिए हैं। क्या किसी ने उनसे पूछा था कि आम चूस के खाया जाता है या काट के खाया जाता है? बताओ, इतने कठिन प्रश्नों के उत्तर मोदी जी दे रहे हैं, सबसे पहले दे रहे हैं। आज इसीलिए मोदी जी इंटरव्यू के लिए किसी न्यूज चैनल में जल्दी नहीं जाते हैं। क्यों जाएंगे? वो गोदी मीडिया लोग हैं, आसान सवाल पूछेगा, क्या फायदा? मोदी जी को सबसे पहले तो कठिन प्रश्न का उत्तर देना है, तो क्यों जाएंगे उनके इंटरव्यू में? वो इतने कठिन प्रश्न के उत्तर वो दे रहे हैं। अक्षय कुमार जी के साथ आते हैं इंटरव्यू में। अक्षय कुमार जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, माफ कीजिएगा, बहुत मतलब उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं वो। उनके इंटरव्यू में आएंगे ना, वो कठिन प्रश्न पूछेंगे। ये लोग तो गोदी मीडिया आसान प्रश्न पूछेगा, वो पूछेंगे इतना कठिन प्रश्न पूछेंगे कि आम को चूस के खाएं कि काट के खाएं? बताइए।
तो फिर इसीलिए ना मोदी जी बहुत महान व्यक्ति हैं यार, उनको अंडर एस्टिमेट मत किया करो, कोई बहुत महान व्यक्ति है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य में अगर किसी का हाथ होगा भविष्य में या पास्ट में भी, तो मोदी जी हैं। देख लीजिएगा, एक बार अगर और जीत गए वो, तो आपको ये भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि भारत का जो आजाद हुआ भारत, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र मोदी जी ने निभाए थे। आपको ये बात अभी नहीं पता, देखिएगा भविष्य में ये भी बात निकल करके आएगी। बहुत कठिन कठिन प्रश्न का जवाब देते हैं हमारे मोदी जी। जीवन में हमेशा कठिन कार्य करते हैं। पता है कितना कठिन कार्य करना पड़ा उनको? चंद्रयान जब लॉन्चिंग हो रहा था, रात भर जगना पड़ा उनको। जब बालाकोट पर हमला हो रहा था, किसी भी पढ़े लिखे ऑफिसर को, इतने योग्य हमारे ऑफिसर्स हैं भारतीय सेना में, वायु सेना में, किसी भी सेना में, लेकिन उनको किसी को ये बात नहीं पता थी। हमारे मोदी जी आकर के ये बात बताएं कि जब घना बादल छाया हो तब रॉकेट को लॉन्च करो फटाक से। किसी को ये बात नहीं पता थी, हमारे मोदी जी आकर के ये बात बताएं। इतने महान व्यक्ति हैं, इतनी चिंता है हम लोग के बारे में उनको कि पढ़ाई करने से बताओ कोविड फैल सकता है, इसलिए स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सब बंद करवा दिए मोदी जी। कितनी चिंता है। इलेक्शन से कोई कोविड नहीं फैलता है, चुनाव से कोई कोविड नहीं फैलता है। चुनाव से कोविड देखता है भाग जाता है, चुनाव से उसको डर लगता है, चुनाव उसका वित्त क्रमानुपाती है। इसीलिए देख रहे हैं लाखों लाख करोड़ों 10 लाख 5 लाख 2 लाख मतलब गिनती नहीं है, उतना भीड़ को संबोधित कर रहा है, एक जगह एकत्रित कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि कोरोना भागेगा इससे। देखिए इतनी चिंता है कि शैक्षणिक संस्थान सब बंद करवा रहे हैं, क्योंकि उससे कोरोना आता है। आप 1 घंटे के लिए भी कोचिंग खोल लीजिए, दुनिया भर का कोरोना उसमें आ जाएगा। अब पढ़ाई शुरू कीजिए, दुनिया भर का कोरोना आएगा उसमें। चुनाव में देखिए जाकर के, चुनाव देखता है कोरोना भाग जाता है, डरता है उससे। अब मोदी जी देखिए कितने महान कार्य कर रहे हैं। चुनाव में लाखों लाख भीड़ को, और मतलब जितना उनको आशा नहीं था उतना भीड़ वो लोग एकत्रित कर रहे हैं। कैसे नहीं चिंता है मोदी जी को यार, देश की बहुत चिंता है। और हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक की तरह हमेशा मोदी जी के कोई भी कार्य का सराहनीय कीजिए, सराहिए और दिन रात मोदी 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 जपिए, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो हमारे देश को एक विकासशील देश से विकसित कर सकते हैं। समझे? एक इतिहासकार को हमारे देश का